और लाइटों के सुविधा के कारण कुछ क्षण के लिए कार्यक्रम को रोक दिया गया था। तो आइए पुनः, जैसा कि बाबा साहब का आज बड़ा ही पावन दिन है, और आइए पुनः उसी गीत के और आप सबको हम ले चलते हैं। कि जो बस में है मेरे वही लिख रहा हूं मैं, औरों का पढ़कर कुछ सीख रहा हूं मैं। जो बढ़कर है वो कम सीन न समझे, सिर्फ बुद्ध भगवान भीम जी के चरणों में सिर झुका रहा हूं मैं। तो आइए इसी गीत को पुनः दोहराते हैं। कि 14 अप्रैल दिन कितना महान, मां भीमा ने दी समता। कहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ? 14 अप्रैल दिन कितना महान, मां भीमा ने दी समता। हर महू की नगरिया में खिला एक सुमन, महू की नगरिया में खिला एक सुमन, महू की नगरिया में खिला एक सुमन। महू की नगरिया में खिला एक सुमन। अठारह सौ 91 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म हुआ। महाराष्ट्र की धरती एक महू गांव में 14 अप्रैल का दिन था। भीमा मां ने जन्म दिया बाबा साहब को। 14 अप्रैल दिन कितना महान, मां भीमा ने दी समता। महू की नगरिया में खिला एक सुमन, महू की।
जैसे ही बाबा साहब का जन्म हुआ, माँ भीमा बड़े ही भाव से उनके रूप को निहारती हैं। कैसे? हो रूप निहार भीमा मन में रखती है क्या? हो रूप निहार भीमा मन में रह रह के है मुस्काई। रूप निहार भीमा मन में रह रह के है मुस्काए। और पा के 14वें रतनी को राम जी है हाँ फूले समाए। और वो फूटी है ज्योति किरण। जैसे कि किसी के यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनके हर्ष उल्लास में वो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। उसी तरह से उनके जीवन में भी एक किरण फूटी। कैसे? वो फूटी है ज्योति किरण चांद सी अंजोरिया में खिला एक सुमन। चांद सी अंजोरिया में खिला एक सुमन। महू की नगरिया में खिला एक सुमन। महू की नगरिया में और जब बाबा साहब धीरे धीरे बड़े होने लगे वो पढ़ने के लायक हो गए तो माँ भीमा नेला धुलाकर बाबा साहब को छोटी सी धोती और बंगला पहनाकर पढ़ने के लिए भेजती हैं। किस भाव से? पढ़ने लगो कि बाबा पढ़ने स्कूल में जब है जाते। और सब
टाट बिछाते। क्योंकि उस समय मनुवादियों का कहर बरस रहा था। बाबा साहब जितने विद्यार्थी थे, बच्चे थे, सब अंदर स्कूल में कमरे में बैठ के पढ़ाई करते थे और हमारे बाबा साहब स्कूल के बाहर कोई एक छोटी सी टाट लेकर घर से जाते थे और उसी टाट पे बैठकर विद्या ग्रहण करते थे। सब बच्चे पढ़ते भीतर, बाबा बाहर टाट बिछाते। और हर मिलता था उन्हें अपमान, मिलता था उन्हें अपमान। बैठी दुआरिया पे खिला एक सुमन, हाँ बैठी दुआरिया पे खिला एक सुमन। जय हो। सब आए हैं इतना ही नहीं, उन्हें भी प्यास लगती थी, वो भी मनुष्य हैं। लेकिन जब उन्हें प्यास होती थी तो कितनी ताड़नाएं सुननी पड़ती थी उन्हें। हाँ, बड़े ही हर्ष की बात है, आप हैं आदरणीय परम सम्मानीय प्रेम शंकर। अच्छा हाँ, माननीय हमारे भैया सूज वाले, जो कि बड़ी चीन की दुकान है हमारे बड़ोखर मार्केट में, सूज की दुकान है। आदरणीय बड़े भैया श्री प्रेम शंकर जी, सूज कलेक्शन भरतीपुर। माननीय बड़े भैया जी की कालिकन में दुकान है और अपने जैसे कि आप लोग काली मैया का दर्शन करने आते हैं, ठीक इनकी दुकान से ही होके आते हैं। आदरणीय भैया जी की ओर से महू की नगरिया में खिला एक सुमन, इस गीत में प्रसन्न होकर भैया जी की ओर से 51 रुपए की राशि आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को प्राप्त होती है। बहुत बहुत सा धन्यवाद आप सबका। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारा आग्रह है कि आप सब जन्म दिवस को मनाते हुए बाबा साहब के मिशन पे अवश्य ध्यान दें। बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप हैं बड़े भैया जयलाल चौधरी जी, भैया जी की ओर से बाबा साहब के जन्म दिवस गीत में प्रसन्न होकर 21 रुपए की राशि मिली है आशीर्वाद स्वरूप। बहुत बहुत सा धन्यवाद आप सबका। महू की नगरिया में खिला एक सुमन, राम जी की अंगीना में खिला एक सुमन। जय हो।
की ओर से प्रभाकर और हमारे पूर्व कोटेदार राजा बाबू भैया, यानी कि समस्त स्टाफ की ओर से बाबा साहब के इस जन्म दिवस गीत पे 51 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत सा धन्यवाद आशीर्वाद स्वरूप। और बड़े ही हर्ष की बात है, आप हैं डॉक्टर गुलाब, जो कि हमारे गांव में आकर सेवा दे रहे हैं। आप बड़े ही भाग की बात है। माननीय गुलाब मौर्य जी, बड़े भैया जी की ओर से बाबा साहब के इस जयंती समारोह में चंदा स्वरूप 301 रुपए की राशि चंदा में दिए हैं। बाबा साहब सदैव आपकी मनोकामना पूर्ण करें और बाबा साहब के मिशन की ओर आप लोग बढ़ते रहें। बहुत बहुत सा धन्यवाद। और कहना है कैसे है, प्यास से बाबा रही जाते, पानी बिन ये प्राणी तड़पता। हाँ, बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में उपस्थित हुए आदरणीय हमारे पूर्व बीडीसी माननीय हमारे दादाजी विजय सिंह, जो कि प्यार और दुलार से गांव में दूल्हे दादाजी के नाम से जानते हैं। ये बड़े ही हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सबका ये प्यार सम्मान हम लोगों को मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आदरणीय पिता तुल्य दादाजी की ओर से हम बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए की राशि आशीर्वाद में दिए हैं। हम दादाजी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और ऐसे ही आपका प्यार दुलार हम सब के ऊपर बना रहे। हम आपको धन्यवाद देने के लायक नहीं हैं, बस आशीर्वाद की कामना करेंगे, यही हमारे लिए बहुत है। माननीय श्री डॉक्टर गुलाब मौर्य जी, आप मंच तक आने की कृपा करें। साथ ही साथ आप हैं रजोल जयसल, जो कि ये भी बाबा साहब के मिशन में कार्य करता है। इनकी ओर से 101 रुपए की राशि से प्रेम भेंट हुई है। बाबा साहब की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सा धन्यवाद। कैसे प्यासे बाबा रह जाते, पानी भी नहीं प्राणी तड़पता। और जिस स्कूल में पढ़ते थे, गुरुदेव तो कुछ नहीं कहते थे। गुरुदेव के लिए हर एक बच्चे एक समान है। लेकिन जो वहां का चपरासी था, वो बाबा साहब को कैसे ताना मारता था सुनिए। कहता था कि तू नीचा है, तू यदि इस नल को छू लेगा तो ये नल जो है दुच्छिम हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब को पानी नहीं पीने देते थे। किस भाव से कह रहे हैं हम, सुने आप लोग।
नल छूना दुनीचा चपरासी डांट सुनाता नल छूना दुनीचा चपरासी था डांट लगाता। और हर मिलता था रोज अपमान मिलता था रोज तिरस्कार छोटी सी उमरिया में हो खिला एक सुमन। छोटी सी उमरिया में खिला एक सुमन। बड़े भाव के साथ देखिए छोटी सी उम्र में उनको कैसा तिरस्कार मिलता था। हर मिलता था उन्हें तिरस्कार छोटी सी उमरिया में खिला एक सुमन। महू के नगरिया सुमन। हाँ बड़े ही हर्ष की बात है मानी जो कि कला के क्षेत्र में मशहूर अभिनय करने वाले मानी हमारे चाचा श्री जो कि पिता के समान श्री राम बहोर निवासी ग्राम चंदापुर। भैया लाइट जला दीजिए। आदरणीय हमारे चाचा श्री जी की ओर से 50 रुपए बाबा साहब के इस जयंती में चंदा दे रहे हैं और 50 रुपए बाबा साहब के इस जन्म दिवस गीत में प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत सा धन्यवाद। लास्ट लाइन है सिखाने की। है लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए। सारी मुसीबतों का सामना करते हुए बाबा साहब आगे की ओर बढ़ते हैं। पर बाबा नहीं घबराए। बेसुमार दुख सही कर
बैरिस्टर बन के वो आए। और बाबा साहब के ऊपर कृपा किए कौन? आप लोग जानते हैं कि हमारे कुर्मी समाज से, पटेल बिरादरी से छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि गोरादूर के रहने वाले थे, बाबा साहब के इस विषय को देखकर बाबा साहब के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए और बाबा साहब लाख मुसीबत सही कर बैरिस्टर यहाँ बन के आए। और कह रहे हैं कि बने किरकिरी। जब बाबा साहब बैरिस्टर बन के आए तो किरकिरी कहाँ बने? किनकी नजर में किरकिरी बन गए? जैसे कहें कि जिसको देख करके जलना, एक प्रकार से जलना, किसी का सुख किसी को देखा नहीं जाता, उसी तरह से हर बने किरकिरी बाबा जी, हर मनवादी के नजरिया में कि बने किरकिरी बाबा जी, हर मनवादिन की नजरिया में खिला एक सुमन। वादी के नजरिया में खिला एक सुमन। हे 14 अप्रैल दिन कितना महा माँ भीमा ने दी संतान, बहू की नगरिया में खिला एक सुमन। बहू की नगरिया में खिला एक सुमन हो। बहू की नगरिया में खिला एक सुमन। बोले जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, पुणे आ गए माननीय हमारे बड़े भैया प्रेम शंकर सूज कलेक्शन भरतीपुर कालिकंग धाम बड़ोखर, आदरणीय भैया जी की ओर से, जो कि 200 की नोट में भी 51 रुपए भजन पे दिए थे और 151 रुपए कि बाबा साहब के शुभ जयंती पे भैया जी की ओर से 151 रुपए का चंदा जा रहा है। भैया आप लोग चंदा ले लीजिए, बहुत बहुत सा धन्यवाद। और हम निवेदन करेंगे कि आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय हमारे दादाजी हमारे बीच में विराजमान हैं। बोले कि नहीं? बोल ली। माने निवेदन करेंगे कि यहाँ तक आए और बाबा साहब के विषय में थोड़ा अपने विचारों को रखें। बस 2 शब्द।